पूछ करो। गुड मॉर्निंग। देखो आज अपन देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स आज का टॉपिक है अपना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये 12th क्लास का फर्स्ट लेसन है। इससे रिलेटेड अपन क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट टॉपिक है आपका, या कह सकते हैं आपका रिप्रोडक्शन किसे बोलेंगे। रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो डिफाइन, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन क्या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका मीनिंग है इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के, इन इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोप्रोसेस इंक्लूड। डिफरेंट टाइप्स के बायोप्रोसेस इंक्लूड है। तो सिंपल वर्ड में देखा जाए तो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। बायोलॉजिकल का मीन्स है इसमें बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी, लाइक गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, सारे इंक्लूड होके ये सारे किस में आते हैं? आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो एक सिंपल वर्ड में देखा जाए तो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या होगा? रिप्रोडक्शन से डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होगा। तो अगर अपन रिप्रोडक्शन को सिस्टमेटिक डिफाइन करें तो रिप्रोडक्शन इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो न्यू ऑफस्प्रिंग का क्या करेगा? आपका फॉर्मेशन करेगा। ये आपका रिप्रोडक्शन। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12th। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपके 4 लेसन है। रिप्रोडक्शन रिलेटेड कितने लेसन है आपके? 4। फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकंड है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, थर्ड है आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, और फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे इजी सा चैप्टर है फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में किस किस को इंक्लूड करेंगे? सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स का मीन प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, ये सारे किसमें इंक्लूड हो जाएंगे? आपके ऑर्गेनिज्म में। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मींस प्लांट रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे, एनिमल और माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में कौन आएगा? आपका बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। ये किस में इंक्लूड करेंगे अपन? माइक्रोब्स में। तो इस वाले टॉपिक में अपन देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं अपन रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होगा। तो रिप्रोडक्शन इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ऑर्गेनिज्म नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगा। और ऑफस्प्रिंग कैसे हो सकते हैं? पेरेंट के सिमिलर हो सकते हैं, डिसिमिलर हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप कौन कौन से वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो रिप्रोडक्शन आर 2 टाइप्स। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप्स। फर्स्ट है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड क्या हो गया? सेक्सुअल। तो अपन ने अभी तक देखा लेसन नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म।
फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन मीन्स इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, इट इज सिमिलर और डिसिमिलर। अब अपन बात करें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टू टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल सा मीनिंग है, ए का मतलब क्या होगा एब्सेंट, सेक्सुअल का मतलब सेक्सुअल पार्ट, तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट नहीं हो, इट इज नॉन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें रिप्रोडक्शन किससे होगा, वो वाली इंपॉर्टेंट चीज है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है। अगर सिंपल बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट में बात करें तो कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वर्ड यूज किया जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। अब अगर बात करें एसेक्सुअल में कोई भी एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग का क्या कर देगा आपका फॉर्मेशन। अब एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ये एक पार्ट से नया पार्ट बन रहा है, इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी आपका न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या होगा, पेरेंट की कॉपी होगा, क्लोन होगा, CLONE, ये क्या होगा, पेरेंट की कॉपी होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है आपका, क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पार्ट से कोई भी एक सिंगल पार्ट होगा जो पेरेंट की तरह वर्क करेगा, उसमें दोनों सेक्स सेपरेट नहीं होंगे, सो इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोन की अगर अपन डिफाइन करें तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होगा उसकी आउटर स्ट्रक्चर भी बिल्कुल पेरेंट के इक्वल होगी। जेनेटिकली का मतलब अगर उसकी जीनी स्ट्रक्चर की स्टडी करें, इट इज सिमिलर टू पेरेंट। तो क्लोन का फॉर्मेशन कौन से रिप्रोडक्शन से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस क्लोन्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किसका फॉर्मेशन होगा आपका, क्लोन। तो क्लोन को अगर डिफाइन करें मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, तो क्लोन वो होगा जो मॉर्फोलॉजी में और जेनेटिक में अपने पेरेंट्स के इक्वल होगा। अब अपन बात करते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको प्लांट में एक अदर नेम से बोला जाता है, जिसके लिए क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दूसरा वर्ड क्या है आपका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब अगर अपन प्लांट की बात करें तो जो लोअर प्लांट है उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जो हायर प्लांट है उनमें कौन सा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले बात आती है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव पार्ट क्या होगा, अब आप लोगों ने देखा होगा प्लांट को अपन टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होगा जैसे ये आपका एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स हो गई, ये इसकी लीव्स हो गई, ये इसके फ्लावर हो गए, ये इसके फ्रूट्स हो गए। तो प्लांट में दो पार्ट होंगे, एक होगा आपका फ्लावर, दूसरा पार्ट होगा आपका वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में अपन किसको इंक्लूड करेंगे, रूट, स्टेम और लीफ। किसको इंक्लूड करेंगे, रूट, स्टेम और लीफ। तो प्लांट में टू टाइप्स के पार्ट होंगे, फ्लावर जिसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल पार्ट। क्या बोलेंगे अपन, सेक्सुअल पार्ट। तो प्लांट में टू टाइप्स के पार्ट होते हैं, सेक्सुअल पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट। अगर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए
अगर रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट रोल प्ले करे तो इट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट के अगर रूट से, स्टेम से और लीफ से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए, इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट में होगा। इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका तीसरा नाम क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको घबराना नहीं है, तीनों एक ही बात है, तो सिमिलर वर्ड्स हैं। अब अपन देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। सबसे पहले क्या देखेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड लीफ या रूट। ठीक है, अगर अपन स्टेम की बात करें तो स्टेम में क्या होंगे? नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट। ये आपका स्टेम है, ये नोड है, ये क्या हो गया आपका? इंटरनोड। तो जो प्लांट है उसका जो वेजिटेटिव पार्ट है उसमें अपन ने इंक्लूड किया स्टेम, रूट और लीफ। तो अगर बात करें अपन स्टेम की, तो स्टेम किसमें डिफरेंशिएटेड होगा? नोड और इंटरनोड में। अब अपन थोड़ा सा डिफरेंस देख लिए, सब विलियम की टॉपिक है। रूट, रूट वो पार्ट होता है जिसमें नोड और इंटरनोड क्या होते हैं? आपके एब्सेंट होंगे। रूट में क्या होंगे? नोड और इंटरनोड क्या होंगे? आपके एब्सेंट होंगे। अब कुछ बेसिक सी फंडा है। रूट स्टेम कैसा होता है? पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, मतलब मोस्ट ऑफ स्टेम्स लाइट की ओर ग्रो करेंगे, तो पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, नेगेटिवली जियोट्रोपिक। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टेम। बट ये कुछ प्लांट के स्टेम्स आपको ऐसे मिलेंगे जो अंडरग्राउंड है। ठीक है, अगर रूट की बात करें तो मोस्ट ऑफ रूट्स कैसी होती है? पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, मतलब नीचे की ओर ग्रो करेगी, और नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। बस जो राइजोफोर्स प्लांट है उनमें रूट कैसी है? पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। तो रूट और स्टेम में मेन डिफरेंस है, रूट में नोड और इंटरनोड आर एब्सेंट। रूट में नोड और इंटरनोड एब्सेंट होंगे, जबकि स्टेम में नोड और इंटरनोड क्या होंगे? आपके प्रेजेंट होंगे। अपन बात करते हैं सबसे पहले पोटैटो। पोटैटो क्या है आपका? स्टेम है। देखो ये आपका पोटैटो है, ये पोटैटो है। अब इसमें आपने ऐसे देखा होगा, यहाँ पे बड निकलती है एक, जिसको अपन सिंपल लैंग्वेज में आई भी बोलते हैं। यहाँ पे बड निकलती है। अगर आपको आप इसको यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो और जमीन में ग्रो कर दो, अंडरग्राउंड इसको ग्रो कर दो, तो हर पार्ट से एक नया प्लांट पोटैटो का बन सकता है। अपना मेन फंडा क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की मीनिंग क्या है? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। तो न्यू ऑफस्प्रिंग का मतलब पोटैटो से क्या बनना चाहिए? पोटैटो का प्लांट बनना चाहिए। तो पोटैटो क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम। किसका एग्जांपल है आपका? अंडरग्राउंड ग्राउंड स्टेम का एग्जांपल आपका पोटैटो। तो पोटैटो से न्यू पोटैटो का फॉर्मेशन हो रहा है। ये प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसको तो आज के पास ध्यान रखना, पोटैटो क्या आपका? स्टेम है, ना कि आपकी रूट है। अगला एग्जांपल देखते हैं स्टेम का। यहाँ पर स्टेम का अगला एग्जांपल है आपका जिंजर। अब देखो जिंजर में कैसा होता है आपका? ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है आपका जिंजर। ये आपकी जिंजर है, इसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है। आपके नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या आपके प्रेजेंट है। अब आपके जो जिंजर है उसमें जो प्लांट का फॉर्मेशन होगा इस वाले रीजन से होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपके लीफ का फॉर्मेशन हो, फ्लावर का फॉर्मेशन हो, चाहे फूड का फॉर्मेशन हो, वो कौन से पार्ट से होता है आपका? नोड वाले रीजन से। कौन से रीजन से होता है आपका? नोड वाले रीजन से। तो जिंजर किसका एग्जांपल है? आपका
अंडरग्राउंड स्टेम का। और इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता राइजोम, RHIZOM। ये किसका एग्जाम्पल है? अंडरग्राउंड स्टेम, और वो भी कौन सा टाइप है? राइजोम। तो जिंजर में भी किसके थ्रू आपका रिप्रोडक्शन होता है? स्टेम के थ्रू। टर्मरिक देख लो, टर्मरिक, टर्मरिक में क्या होता है? टर्मरिक भी मिक्सअप सी ऐसी सी मैच होती है आपकी। इसमें भी क्या आपका नोड और इंटरनोड आपके प्रेजेंट है। तो ये भी किसका एग्जांपल है? आपका अंडरग्राउंड स्टेम का। तो अपन ने देखा कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल, फर्स्ट टाइप देखा अपन ने किसका? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। स्टेम में, स्टेम और रूट में क्या डिफरेंशिएशन होता है? स्टेम में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, जबकि आपके रूट में नोड और इंटरनोड क्या हो गए? आपके एब्सेंट्स हो गए। फर्स्ट देखा अपन ने पोटैटो। पोटैटो में आई होती है जहां से नई बड निकलती है। अगर उसको कट करके आप जमीन में ग्रो कर दो तो हर पार्ट से नया प्लांट बन जाएगा। तो पोटैटो किसका एग्जांपल है? अंडरग्राउंड स्टेम का। और इस अंडरग्राउंड स्टेम को ट्यूबर भी बोलते हैं। पोटैटो में जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसको ट्यूबर भी बोलते हैं। और देखो, आप लोगों ने 11th में देखा होगा, जो स्टेम है या जो रूट है उसने अपने आप में मॉडिफिकेशन किया है। मॉडिफिकेशन किसके लिए किया है? फूड स्टोर करने के लिए। तो जो पोटैटो है उसने क्या किया? स्टार्च को स्टोर किया और वो स्विलिन हो गया ट्यूबर की फॉर्म में, और वो ईडेबल पार्ट होता है, बट रियल में क्या वो आपका स्टेम है। इसके अलावा जिंजर देखो, जिंजर को क्या वर्ड यूज किया जाता है? राइजोम। ये भी क्या आपका अंडरग्राउंड स्टेम है। टर्मरिक है, ये सारे किस में आते हैं? आपके स्टेम है। इसके बावजूद क्या स्पाइसेस मसाले भी है। तो ये था आपका अंडरग्राउंड स्टेम्स के एग्जांपल। ठीक है, इसके अलावा ऑफसेट, जिसको बोलते हैं वाटर आइशीथ, वाटर आइशीथ, टेरर ऑफ बंगाल, इसको क्या, इसका अदर नेम का टेरर ऑफ बंगाल, वाटर आइशीथ। इसके अलावा इसका थर्ड नाम है आपका वाटर आइशीथ हो गया, टेरर ऑफ बंगाल, आइकोर्नियम। इसका थर्ड नाम क्या आपका? आइकोर्नियम। इसमें भी क्या होता है? इसमें ऑफसेट होता है। ये अंडरग्राउंड स्टेम है, यहाँ से इसमें क्या होगा? आपके लीफ का फॉर्मेशन होगा, या क्या हो गया? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन। तो ये प्लांट ऐसे रनर की तरह चलता है, और ये नोड वाला रीजन जस्ट ये जैसे ये आपका स्टेम ग्रो कर रहा है, और नोड वाले रीजन से क्या बन जाएगी? आपके स्टेम का फॉर्मेशन हो जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल है? ऑफसेट का। तो ऑफसेट भी किसका एग्जांपल है? अंडरग्राउंड स्टेम, जो किसमें होता है? आपके टेरर ऑफ बंगाल, वाटर आइशीथ या आइकोर्निया। ठीक है, थैंक यू।